विराट कोहली स्टाइल में लाइन में आ चुके हैं। विराट कोहली स्टाइल और टिंकू भैया भाई एकदम नॉर्मल बोल रहा है। 2 एलईडी बल्ब हमारे लल्लू भाई की तरफ से मिला हुआ है। आजकल ना त्योहारों पर लोगों के बहुत एक्सक्यूज देखने को मिलते हैं, तरह तरह की बातें, जैसे कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही, अब ऐसे नहीं हो रहा, अब वैसे नहीं हो रहा, फला फला। बट एक्चुअली ये जो एक्सक्यूज है ना, जो बहाने हैं ना, ये सब वही लोग करते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने नहीं आता है, जो अपनों के बीच रहने से कतराते हैं। खैर ये दिवाली थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि मैं इस बार अपने कैमरे को साथ लेके दिवाली सेलिब्रेट करने वाला हूँ। हाँ, ये थोड़ा दिखावा हो सकता है या फिर पागलपन भी हो सकता है, पर ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं अब त्योहारों पर वो पहले जैसी बात नहीं रही। खैर हमारी दिवाली ऐसे तो नहीं मनती थी, पर अभी कुछ ट्रेंड के नाते या फिर आधुनिकता के नाते इन लाइटों का थोड़ा क्रेज बढ़ चुका है। तो ये भी दिवाली का एक पार्ट हो चुकी हैं ये लाइटें। और बड़ी मुश्किल होती है यार ये उलझी हुई लाइटों को फिर से निकालना, और निकालने के बाद इन्हें सही ढंग से प्रॉपर तरीके से सजाना या फिर ये कह सकते हैं कि देखने में अच्छी लगे। खैर सजावट करने में मैं इतना माहिर तो नहीं हूँ। फिर भी हाँ ठीक है, देखते हैं। तो फाइनली हमने कर दिखाया। तो ये रही हमारी दिवाली की शुरुआत। सबसे पहले अगर दिवाली की शुरुआत होती है तो झूमर लगा के ही होती है। अभी अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है और मैं ये शूट इसलिए थोड़ा लाइट में कर रहा हूँ ताकि मैं भी दिख सकूँ थोड़ा बहुत कि हाँ मैं हूँ। और लाइट पीछे जल रही है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरे में, पता नहीं मुझे, मैंने बैक कैमरा ऑन कर रखा है। तो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने वाले हैं। और आज से अभी 4 दिन बाकी है दिवाली। तो धनतेरस का मार्केट और फिर दिवाली, घर को सजाना, ये सारी चीज़ें इस कंटेंट में रहेंगी और थोड़ा दिवाली को और करीब से जानेंगे। मज़ा आने वाला है, ब्लॉग में बने रहना। त्योहारों पर अगर सबसे मुश्किल कुछ होता है तो वो होता है बाजार जाना, क्योंकि भीड़ अपने चरम पर होती है और उस भीड़ में एक एक सामान, एक एक सब्जी चुन चुन के खरीदना किसी युद्ध जीतने जैसा कठिन है। खैर सब्जी बाजार के कठोर भीड़ से किसी तरह से बचते बचते हमने सब्जी तो ले ली होती है, लेकिन ये सब्जी तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक मम्मी घर पे वेरीफाई न कर दे। बाजार से निकलने के बाद पूजा की कुछ सामान लेने के लिए जब हम चौराहे पर गए तो यहाँ की रौनक ने हमारे मन को मोह लिया। हर तरफ लाइट्स और दुकानों पर सजावट को देख के आंखें चमक सी गई। सब कुछ खरीदते खरीदते शाम से रात हो गई, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी रह गया था, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ दिवाली वाला दिन ही होता है। द ऑक्टोपस रंगोली मेड बाय रोशन राय। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हैप्पी दिवाली। क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी। तो बस आज क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ आप देखने वाले हैं। कुछ यूनिक भी देखने वाले हैं क्योंकि गांव की दीपावली थोड़ी सी ओल्ड कल्चर से होके गुजरती है। तो
मज़ा आने वाला है। सुबह प्लान के हिसाब से सबसे पहले मैं मंदिर जाता हूँ जहाँ सजावट का काम जोरों शोरों से चल रहा होता है, जहाँ हम सब ने पैसे जोड़ के मंदिर में नई लाइट्स लगाने का इंतजाम कर रखा होता है। और ये वही छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिनके लिए पूरा गांव हमेशा तैयार होता है, खास करके हम सब। नमस्कार, स्वागत है आपका शिव मंदिर सेवा समिति में, जिसके अध्यक्ष सुश्री धीरज हैं, जो कि डोनेशन मांगने में बड़े ढीले हैं। इनको डोनेशन मांगने ही नहीं आ रहा है, चंदा मांगने में एक नंबर के ढीले आदमी। और सपना बहुत लंबा है कि बत्ती लगवाना है, लाइट लगवाना है, लेकिन चंदा मांगने में बस नाइट बजा हम नहीं काम का करी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं इस शिव मंदिर सेवा समिति के बारे में? यही कहना चाह रहे हैं पूरे हरदत्तपुर के ग्रामवासियों से कि आए और शिव मंदिर पर कम से कम 100 रुपया कम से कम 100 रुपया चंदा दें। नहीं दे पाए तो आए 10 रुपया दे दें, लेकिन दे दें। हाँ, पर दे दे, कुछ सहायता करें, सहयोग करें, कुछ सहायता करे, सहयोग करे। चल हटा, क्या करना चाहते और टिंकू भैया बोल। 2 LED बल्ब हमारे एकदम नॉर्मल बोल रहा है। 2 LED बल्ब हमारे लल्लू भाई की तरफ से मिला हुआ है। विराट कोहली स्टाइल में लाइन में आ चुके हैं। विराट कोहली स्टाइल, लेकिन चड्डा नहीं पहले बाटी चड्डी पहने देख लिया जाए। ये माचो कौन खाना चढ़ा मस्ती मजाक के बीच हमने काम को आसान तो कर दिया होता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी था। और लड़कों ने बड़े ही जुगाड़ से लाइट को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक ले जाना शायद इतना भी आसान नहीं था। मंदिर की सजावट खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट पहुंच गए मिठाई लेने, क्योंकि आधा दिन निकल चुका होता है और मैं अभी भी बाहर ही था। तो भैया मिठाइया खरीदा गया है। भूख मिटाने के लिए हमने एक जगह जलते समोसे का सहारा लिया और फिर घर लौट गए। तो भैया जी, अभी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो दिया जलाने का कार्यक्रम चलेगा, जिसके बाद दिवाली की पूरी तैयारी और फिर आरती और फिर पटाखे। मैं ना हमेशा से भक्ति भाव में थोड़ा कमज़ोर रहा हूँ, लेकिन जो रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ करने के जो तरीके हैं, वो हमेशा से मुझे अपनी ओर आकर्षित करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। वैसे तो दिवाली हर साल मनाई जाती है, लेकिन मैं दिया जलाने वाले इस प्रोसेस में और उसके बाद आरती करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। और यही कारण है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह पाता कि त्योहारों पर वो पहले जैसी बात नहीं रही। एक्चुअली त्यौहार हम उतने एक्साइटमेंट में मनाते ही नहीं है जितने एक्साइटमेंट में शायद बचपन में मनाया करते थे। तो अभी सजावट का कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली है।
उस बेकार में दे ले बा जल जाएगा। ज्यादा तेज विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सबके दिवाली ढेर ढेर शुभकामनाएं। रखिए। बीच में ना इधर की नरमा इधर ही। ओ हाय, आप लोग हैं ना अभी? हाँ, तो ये रही अपनी खुशियों वाली दिवाली। थोड़ी चटपटी, थोड़ी सतरंगी, थोड़ी मस्ती वाली। खैर, मैं अभी ये वीडियो एडिट करके ख़त्म करने ही वाला हूँ। और जितनी वीडियो बनाते वक्त मुझे खुशी नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा कहीं खुशी मुझे ये वीडियो एडिट करते हुए आ रही है। अपने आप को बार बार देखना और फिर बहुत सारी चीज़ें, सेलिब्रेशन, मस्ती, सब कुछ एडिट करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। लेकिन अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार, यू हैव टू बी हैप्पी वट एवर यू हैव। और त्योहारों पर खुश रहने के लिए आपको लोगों से रूबरू होना जरूरी है, जो कि हमने भी किया। खैर, उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली जब मैं एक एक करके सबके घर जा रहा था और सबसे मिल रहा था। बट एक बात याद रखना, आप अपने कमरे में बैठ के मोबाइल के किसी एप्लीकेशन में सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए त्योहार मनाओगे तो फिर कहीं ना कहीं पहले जैसी बात नहीं रहेगी। थोड़ा कल्चर को जानना, उनसे जुड़ी बातों को समझना और त्योहारों को बेहतरीन बनाने के लिए उसका पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाना ही होगा। मैं अक्सर करके फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे ये स्टेटस लगाते हुए लोगों को देखते आ रहा हूँ, अपने दोस्तों को देखते आ रहा हूँ कि अब दिवाली पे वाली बात नहीं रही, बट एक्चुअली बात कुछ और है। और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। खैर, ये वीडियो तो बहुत दिनों बाद आ रही है, बट हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और थोड़ा बहुत अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हारी दिवाली कैसे रही।